हेलो। आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे जितने भी गैस पावर साइकिल्स होते हैं उनका पीवीटीएस डायग्राम और वो किन किन प्रोसेस से बनते हैं वो। तो सबसे पहले जो गैस पावर साइकिल आता है यहाँ पे हमारा आता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीवी डायग्राम। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है 4 प्रोसेसेस से जो है हमारा कार्नोट साइकिल बनता है। क्या क्या? सबसे पहले है आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो यहाँ पे प्रोसेसेस क्या हो जाता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये सब प्रोसेस हो जाता है हमारा कार्नोट साइकिल का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पीवी और टीएस डायग्राम में ये कैसे बनेगा। अब क्या है, सबसे पहला है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब कंप्रेशन क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा वॉल्यूम कमता है और क्या उसमें प्रेशर राइज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम प्रेशर यहाँ, अब यहाँ ऐसे होगा, प्रेशर राइज की और वॉल्यूम घटेगा ऐसे। तो ये हमारा हो जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। देन आता है इसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे भी सेम प्रेशर बढ़ने की ओर। फिर आता है देन अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन आता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन कोई भी चीज़ होती है क्या होता है, उसमें प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ता है। तो अब एक्सपेंशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ उसका वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर उसमें कम होता है। तो ऐसे अब वॉल्यूम बढ़ने की ओर हम लोग दिखाएंगे, ये होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देन अगेन एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी सेम, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा पीवी डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये हो जाता है हमारा कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम। क्या होता है, 1 से 2 अगर हम मान लेते हैं, आइसोथर्मल हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन मतलब देखिए यहाँ पे प्रेशर राइज होता हुआ और वॉल्यूम कम होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि कंप्रेशन का मतलब ही होता है वॉल्यूम कम होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है और उसमें प्रेशर राइज होता है। देन अगेन यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन, प्रेशर राइज होते हुए। ये एक तरीका होता है बनाने का, समझ के। अगर आप गलती करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली ये अगर आप नहीं कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती कर दो तो बहुत कोई ऐसे भी बनाता है इसको, ऐसे ऐसे। आप समझ के बनाओ, बहुत ही अच्छा रहेगा। समझ के जितना साइकिल्स को बनाओगे उतना बेटर होता है। तो 1 से 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। 2 से 3 हमारा क्या हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। 3 से 4 हो जाता है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन और 4 से 1 हो जाता है हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो मैं अब यहाँ पे भी नंबरिंग कर ही देता हूँ। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ से क्या है, 1 से 2 में आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 में एडियाबैटिक कंप्रेशन, 3 से 4 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन और 4 से 1 में एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और यहाँ पे जो कार्नोट साइकिल में जो पीवी डायग्राम में क्या होता है, आइसोथर्मल, अब यहाँ पे जो हीट एडिशन होता है वो 2 ही प्रोसेस में होता है। किसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल में ही यहाँ पे हीट एडिशन होता है, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हो रहा है आइसोथर्मल 3 to 4 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हीट एडिशन होता है और रिजेक्शन कहाँ पे होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिजेक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन होता है। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट का एडिशन, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कार्नोट साइकिल का 4 प्रोसेसेस क्या होता है, पीवी डायग्राम में कैसे इसका डायग्राम बनता है, ये समझ में आ गया। अब टीएस डायग्राम तो बहुत ईजी है। अब हमारा क्या है, 1 से 2 क्या है, आइसोथर्मल है,
तो आइसोथर्मल में तो कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारा बना कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। देन अब क्या है, अब हम इंट्रॉपी कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे हो रहा है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब जिसको यहाँ पे भी डाउट है कि एडियाबैटिक में हम लोग इंट्रॉपी कांस्टेंट कैसे लेते हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जानते होगे तो ये इंट्रॉपी क्या होता है, dQ/T होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, हीट हमारा क्या होता है, ज़ीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र नहीं ना होता है, तो एडियाबैटिक हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो इससे क्या होता है, हमारा DS क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, ये तो इंट्रॉपी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये S2 - S1 = 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, S2 = S1। तो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। यहाँ पे बहुत ही मैंने अच्छे से बता दिया कि यहाँ पे ये भी कांस्टेंट क्यों लेते हैं, ये जो कांस्टेंट लेते हैं हम लोग एंट्रोपी एडियाबैटिक प्रोसेस में, वो भी क्यों लेते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। तो ये होता है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन। देन यहाँ पे आता है हमारा आइसोथर्मल अगेन एक्सपेंशन। देन आता है हमारा अगेन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो 1 से 2 3 4 ये हो जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, ये हो जाता है हमारा मिनिमम टेम्परेचर। अगेन हीट एडिशन कहाँ पे, आइसोथर्मली एक्सपेंशन में हीट एडिशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिजेक्शन। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा कार्नोट साइकिल का PVTS डायग्राम और उनका प्रोसेस। बहुत ही अच्छा है। 4 प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और हीट जो है, हीट जो एडिशन और रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में ही हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये होता है PVTS डायग्राम। ठीक है, अब